देखिए आपके 12th फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है वैद्युत चालन। ठीक है, वैद्युत चालन में आपके न्यूमेरिकल चल रहा है। ठीक, आंकिक प्रश्न। ये आंकिक प्रश्न की श्रेणी में आज क्वेश्चन नंबर 66 में आपको ये सर्किट वाले क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पहले ये वाला सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि AB के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। AB के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों यहाँ से अगर करंट गया यहाँ से ये, तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ से दो भाग में बट जाएगा, एक इधर एक इधर। अर्थात जब दो करंट दो भागों में बट जाए और दोनों प्रतिरोधों में अलग अलग करंट जाए, ठीक है, अलग अलग करंट जाए, तो वो समांतर में होंगे। तो अर्थात ये और ये दोनों 8 और 8 का क्या होंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पे 1/r बराबर r1 r2 यही है 1/8 प्लस 1/8। दोनों को जोड़ देंगे 1 1 2/8। यहाँ पे क्या है, लासा ये हर दोनों के समान है, तो लासा आपका सेम ही होगा, ऊपर और ऊपर जुड़ जाएंगे, 2 चक्कू 8। तो 1/r बराबर 1/4। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 4। दर्जा पलट दीजिए, 1/r है, r/1, यहाँ 1/4 है, 4/1। ठीक, दर्जा पलट दिए, r कितना आ गया, 4। समझ में आई बात। ठीक, अब इसका अगर आप सर्किट देखिए तो ये दोनों जुड़ के एक हो गए हैं, ये दोनों जुड़ के एक हो गए। तो यहाँ पे देखना जरा सर्किट आपका जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा। इधर देखो, यहाँ पे ये 8 ओम है। ठीक, और आगे दोनों जुड़ के क्या हो गए हैं, 4 ओम। देखो यहाँ पे 4 ओम। ठीक, ये दोनों जुड़ के 4 ओम हो गए, ये 8 ओम पहले से ही है। अब दोनों ये श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम में क्या कैसे हैं, क्या पहचान है श्रेणी क्रम की, तो दोनों प्रतिरोधों में आपका जो करंट है वो समान ही जाना चाहिए, एक ही जाना चाहिए। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो कहीं बटेगा नहीं और दोनों प्रतिरोधों में समान करंट जाएगा, एक ही करंट जाएगा। इसलिए दोनों काहे में है, श्रेणी में। ठीक है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2। ठीक, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r1 r2 8 और 4 दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 12 ओम। ठीक, ये समझ में आई बात। इसका तुल्य प्रतिरोध आपका निकल के कितना आया, 12। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करें। ये आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा अच्छे सॉल्व कर लेना, समझ लेना है। और बहुत आसान है, और वैसे लगाने बैठोगे समझे, बिना समझे तो लगा नहीं पाओ। देखो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ये दोनों तार दोनों वायर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जो करंट जाएगा यहाँ पे बटेगा, यहाँ जाएगा यहाँ पे। अर्थात देखो यहाँ पे, यहाँ जो करंट जा रहा है इन दोनों में क्या हो रहा है, बट रहा है। क्या हो रहा है, बट रहा है। तो ये दोनों काहे में हो गए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हमने यहाँ पे अभी जोड़ा था। ठीक, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये होता है फॉर्मूला। तो ये दोनों समांतर में है, तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/8 प्लस 1/2। बात समझ में, ये दोनों समांतर में है, ये और ये दोनों का है समांतर में। ठीक, अब यहाँ पे भी ये दोनों और ये दोनों समांतर में। ठीक, देखिए 1/8 1/2 ये
ठीक, दूसरा ये वाला है 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/6। बात समझ में आई? दोनों ये भी समांतर में, इनको भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अगर तुमको लग रहा तो यहाँ r1 r2 कर दो, या यहाँ पे r डैश या r डबल डैश कर दो। ठीक, दोनों वैसे r सेम हो जाते हैं ना, इसीलिए अलग कर दिया। 1/r डैश बराबर, लासा लेंगे 8 आएगा, 8 कम 1 2 चक्कू 8 4। ठीक, तो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो यहाँ पे r डैश जो आएगा वो आएगा 8/5 ओम। ये बात समझ में आई? इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1/r डबल डैश बराबर, लासा कितना आएगा इसका 4 3 12, लासा इसका आएगा 12। 4 से इसको भाग करेंगे 3 आएगा, और 6 से इसको भाग करेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5/12। अब r डबल डैश निकालेंगे तो कितना आएगा 5, इसका दर्जा पलट जाएगा ना, तो 12 क्या हो जाएगा 5। इतनी बात समझ में आई? दिख रहा ना, यहाँ तक क्लियर दिख रहा आप लोग? हाँ ठीक है, दिख रहा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ के एक हो गए, ये दोनों और ये दोनों जुड़ के एक हो गए, तो सर्किट जो आपका नया बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये ए है, ये r डबल डैश, ये दोनों जुड़ के क्या हो गए, ये 12/5 ये वाला। ठीक, और ये दोनों जुड़ के ये एक बन गया, तो ये दोनों जुड़ के आया कितना 8/5। ठीक, दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में आपको पता है किस प्रकार से जोड़ते हैं, r बराबर r1 प्लस r2 है ना, इसी प्रकार से जोड़ते हैं ना। ठीक, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो r1 कितना है 8/5 प्लस ये 12/5, 8 और 12 कितना हो गया 20/5। ठीक, 5 कम 5 चक्को 20, अर्थात r आपका कितना आ गया 4 ओम। इतनी बात समझ में आई? इसका तुल्य प्रतिरोध जो आया आपका वो कितना आया 4 ओम। दिख रहा है क्लियर? हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखिए आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन, अभी एक इसी प्रकार से क्वेश्चन लगाया था, बिल्कुल सेम था, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस तरह से कुछ मुड़ा हुआ है। पहले तार इस तरह से थे, तार इस तरह से कुछ थे, और वो दोनों तार क्या एक दूसरे को टच कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों तार एक दूसरे को टच कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस तरह से तार टच ना करके ऐसे मोड़ दिया है। इसका ये मुड़े होने का मतलब है कि तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। देखो इस तरह से तार गुजर रहा, टच नहीं कर रहा। जब टच नहीं कर रहा तो करंट इसमें का इसमें और इसमें का इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा, जो करंट यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से एक करंट इधर जाएगा, ठीक, आगे बढ़ेगा, इधर जाएगा। अब इस वाले तार को ये टच नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो ये करंट सीधे इधर चला जाएगा, बटेगा नहीं, कहीं बटेगा नहीं। कहने का मतलब इसमें यदि I1 करंट आ रहा, यहाँ भी I1 होगा और इसमें भी I1, और यहाँ तक I1 ही जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये है जो इसमें जो करंट बह रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, अर्थात ये दोनों कायम हो गए श्रेणी क्रम में। यही चीज इसमें खास बात है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ये और ये कायम में हो गए श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इनमें करंट सेम जा रहा है, बट नहीं रहा है।
एक ही करंट दोनों प्रतिरोधों में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लो इसमें करंट आपका I2 जा रहा है, आगे बढ़ा, इसमें भी I2। अब यहाँ पे हमने कहा ये जो मुड़ा हुआ है ना, ये टच नहीं कर रहा है तार को, समझे, तार को टच नहीं कर रहा, ऐसे निकल जा रहा, ठीक, ऐसे छू नहीं रहा, टच नहीं कर रहा, इतनी दूर है। वही चीज ये इस तरह से दर्शा रही है, ठीक। आगे करंट बहा, ये गया, और यहाँ पे यहाँ तक क्या है, I2 अर्थात इसमें करंट क्या है, सेम है। तो ये काहे में हो गए, श्रेणी क्रम में। समझ में आई बात। अब श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करते हैं, आपका 2 और 4 श्रेणी में है, ऐसे लिख लो, 2 4 तथा, मतलब 2 और 4 तथा 8 का 6 श्रेणी में है, श्रेणी में, ठीक। तो अब श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या होता, R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है ना, यही फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2, ठीक, समझ में आई बात। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो R डैश है, ये R डबल डैश है, ये तो R1 प्लस R2 8 प्लस 6, ये देखो 8 प्लस 6, मतलब समझो 8 प्लस 6, ये दोनों श्रेणी में है। और यहाँ पे 2 प्लस 4, ये दोनों, सॉरी 2 प्लस 4, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, सॉरी 2 प्लस 4, ये 2 प्लस 4 और 8 प्लस 6, ठीक, श्रेणी क्रम में। अब देखिए यहाँ पे R डैश बराबर 4 2 कितना हो गया 6 ओम, और इधर कितना हो गया R डबल डैश 14, ये हो गया। इतनी बात समझ में आई सब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ के एक हो गए, और इधर ये दोनों जुड़ के एक हो गए। अब सर्किट कैसा बनेगा समझना, ये दोनों जुड़े, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए मान लो, तो ये बन गया एक ऐसे कुछ, ये 8 और 6 जुड़े तो क्या बने, 8 और 6 14 हो, यहाँ पे देखो 14 हो। और दूसरा ये जुड़ा, तो यहाँ पे देखो कितना बन गया, 8 6 14, 2 और 4 6। इतनी बात समझ में आई, क्लियर दिख रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है, देखा। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, ये काहे में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में पता है कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पे देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 8, तो 14 प्लस 1/, समांतर में है। क्यों समांतर में है, क्योंकि इसमें करंट दूसरा जा रहा है, इसमें दूसरा जा रहा है, दोनों में अलग अलग करंट जाएंगे ना, तो दोनों का है समांतर में है। समांतर में कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से। तो इनका लासा ले लीजिए, लासा 1/R बराबर 14 और 6 का लासा कितना होगा 42, ठीक 42 होगा। तो 14 3 42 और 6 7 है ना, ये है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 7 3 10 बटे 42। तो यहाँ पे दर्जा पलट लेंगे, यहाँ देखना 1/R बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 42। तो R बराबर क्या आ जाएगा 42 बटे 10 बराबर 4.2 ओम, ठीक, कितना है 4.2 ओम। अब देखिए ये आंसर आ गया, देखिए क्लियर दिख रहा है, हाँ 4.2 4.2, ये बस। अच्छा देखिए अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बहुत बेहतर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें क्या है, AB के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी, AB के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी, ठीक। देखिए यहां से अगर करंट गया, इधर देखो, यहां से करंट गया यहाँ पे,
यहाँ पे पहुंचने के बाद दो भागों में बढ़ गया ये, है ना, एक इधर जाएगा एक इधर, लेकिन जो करंट इसमें जाएगा वो कहीं नहीं बटेगा, वही इसमें भी जाएगा। अर्थात इन दोनों रेजिस्टेंस में, प्रतिरोधों में एक ही करंट जाएगा, और अगर दोनों प्रतिरोधों में एक ही करंट जाएगा तो वो काहे में होंगे, श्रेणी क्रम में। काहे में होंगे, श्रेणी क्रम में। ठीक, अब श्रेणी क्रम में होंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या है, R बराबर R1 प्लस R2, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम। इतनी बात समझ में आई। ठीक, अगर नया सर्किट हम बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखो अब ये दोनों मान लो जुड़ के ए हुआ। ठीक, समझना, ए और बी, अभी समझा रहे हैं, परेशान मत, 4। ठीक, ये 4 ओम, ये सब ही ओम में है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, समझिएगा, ये दोनों जुड़ के हो गए, एक कितना हो गया, ये देखो 8, ये कितना हो गया 8 ओम ये, और फिर उसके बाद ये 4, फिर इस 4 के नीचे दो जुड़े हैं, 4 और 4 दोनों लिख दिया। ठीक, सर्किट कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा, बनेगा, समझ में आई बात, ये सर्किट इस तरह से बनेगा। अगर इसमें देखें कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो दो भाग में टूटेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, अर्थात ये दोनों काहे में होंगे, समांतर क्रम में। काहे में होंगे, समांतर क्रम में। और आपको पता है समांतर में कैसे जोड़ते हैं, तो 1/R बराबर 1/R1 का मतलब 8 और 4, 8 प्लस 4। इतनी बात समझ में आई, दोनों ये समांतर में जुड़ेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 8 1 4 दुनिया, तो ये 1/R बराबर कितना है, 1 2 3/8। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 8/3 ओम। इतनी बात समझ में आई, बोलो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये नया सर्किट क्या बनेगा, ये दोनों जुड़ गए, अब नया सर्किट देखिए क्या बनेगा। ये ए है, ये बी है, बात समझिएगा, ये 4 लिख लिए, ये वाला। ठीक, और फिर ये दोनों जुड़ के एक हो गए, ये दोनों जुड़ के एक हो गए, कितना, 8/3। ठीक, ये हो गया, और ये वाला, ये जो बच्चा, ये बच्चा 4। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे जरा देखो, जो करंट इसमें जाएगा वो सारे प्रतिरोधों में एक ही जाएगा, अर्थात ये क्या हो गए, ये हो गए आपके श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़ा है। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, कैसे जुड़ेगा, फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, 4 प्लस ये वाला 4 प्लस 8/3। ठीक, आगे देखो, 4 4 8 ऐसे जोड़ लो, प्लस 8/3, 8 3 24, 3 और 24, 24 और 8 कितना होगा, 24 और 8 32 होगा ना, बट्टे 3 ओम। ये कितना है, R बराबर 32/3 ओम। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आई बात, ऐसे साल। ठीक, इसको सॉल्व कर